जाम लगाया, सड़क जाम सरकार ने लगाया। सरकार को क्या हक है सड़क जाम लगाने का? भाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पूछ रहा है, हक क्या है सरकार को कि सड़क पर जाम लगाए? इसको क्या हक है सरकार को कि सड़क पर चलने नहीं देंगे, दिल्ली में घुसने नहीं देंगे? दिल्ली क्या किसी के बाप की है? दिल्ली क्या किसानों की नहीं है? क्या आम जनता की दिल्ली नहीं है? सरकार तो बुलडोजर न्याय बोलती है भाई। बुलडोजर से किसी को कुछ भी कर लो। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपकी रिपोर्टिंग अगर अगेंस्ट में होगी सरकार की, तो सरकार जाके आपका बुलडोजर से घर गिरा दे सकती है। तो विपक्ष में जब रहते हैं तो क्या इन्होंने आंदोलन नहीं किए? क्या किसी पार्टी ने आंदोलन नहीं किए? ये सारी मांगे सरकार की मंजूर की हुई मांगे हैं, ये मांग नहीं है। ये तो वादा पूरा करो आंदोलन है, तो वादा पूरा करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा क्या? जनता 5 साल आपको चुन के देती है, आप 3 साल में अब तक कोई परिणाम नहीं निकाल सके, और आप कहते हैं कि फिर अगली बार चुन के आएंगे। अगली बार चुन के ही नहीं आओगे तुम, रात में आंसू बम गिराएंगे आप। ये इजराइल और हमास की लड़ाई बना दिया है क्या आपने? देशद्रोही वो लोग हैं जो जनता पर, अपनी जनता पर आसमान से बम गिरा रहे हैं। और बहुत सीधा सवाल, कई सारे दर्शकों ने जब ये पूरा मामला चल रहा था, ढेर सारी रिपोर्ट हमने जब बनाई, उस पर एक चीज पूछी कि किसान पहले भी आए थे सड़क पर, सरकार ने बात सुनी थी, काफी लंबा वो प्रदर्शन चला था, फिर कानून वापस हुए थे, अब एक बार फिर वैसी तस्वीरें दिखाई दे रही है, भले ही उस डेंसिटी के साथ या फिर वो सारे के सारे संगठन ना हो। क्या जो इस प्रदर्शन की टाइमिंग है, और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पहले बात हो सकती थी, सीधा सड़क पर क्यों आए, क्या आपको ये आंदोलन किसी भी तरीके की राजनीति से प्रेरित लगता है? राजनीति से प्रेरित हो तो मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है। भारत में एक लोकतांत्रिक देश है। किसान संगठन भी अगर राजनीति करते हैं, किसी पार्टी की मदद करना चाहते हैं, चुनाव में किसी को हराना और जिताना चाहते हैं, तो उनके अधिकार में शामिल है। इस पर कोई बंदिश नहीं हो सकती है, लेकिन वो कहीं पे निशाने, कहीं पे निगाहें नहीं होना चाहिए। लेकिन मूल बात यह है कि देखिए, लोकतंत्र में किसी को भी अपनी मांगों के लिए, अपनी शिकायतों को लेकर आंदोलन करने का, धरना प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। हमारा संविधान आपको इसका अधिकार देता है। कानून की सीमाओं में रखते हुए कोई भी कुछ कर सकता है। लेकिन हमने बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं। ये पहली बार देख रहा हूं कि इस आंदोलन को ऐसा लग रहा है जैसे देश के अंदर छोटे मोटे युद्ध की तैयारी से आप आए हैं और लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आप धरना प्रदर्शन जिसको सत्याग्रह करते हैं वो नहीं है। ट्रैक्टरों को आप देखेंगे कि ट्रैक्टरों के हॉर्स पावर बढ़ाए गए हैं, स्पेशल बने हैं, हॉर्स पावर बढ़ाए गए हैं, उसमें हाइड्रोलिक इंजन लगाए गए हैं, उसमें उसको टैंक की तरह बदलने के लिए आगे देख रहे हैं कि लोहे के वो सारे लगाए गए हैं, उसको जेसीबी की तरह उसको बनाने की कोशिश हुई है। उसका स्पीड कैसे बढ़े कि वो बैलेंस रहे, वो अगर तेजी से भी चले तो वो टूटे नहीं। ये सारी तैयारी, आखिर इसका मतलब ये कौन सा आंदोलन है कोई इतनी तैयारी से, जूट का जो है टन का टन जूट साथ में चल रहा है। लोग ट्रेंड लोग हैं जो दूसरी ओर से आंसू गैस के गोले आए तो उसको एकदम ऊपर से ही पकड़ो और उठा करके फेंक दो। चल झूठा। तो ये सारी ट्रेनिंग कहां से हुई है? कौन है इसके पीछे कराने वाले? एक एक ट्रैक्टर को, आखिर कोई गाड़ी हम लेते हैं नॉर्मल, और जब उसको अपने अनुसार बनवाते हैं तो उसका कॉस्ट कितना हो जाता है? और क्या ये सारे ट्रैक्टर अगर खेती के उपयोग में बाद में आ सकते हैं? क्या ये वापस होने के बाद ये खेती के लिए ट्रैक्टर है? इतने सारे ट्रैक्टर नए कैसे बने हैं? तो ये बड़ा मतलब एक डरावना दृश्य है। ये आंदोलन में आपकी मांग सही है, गलत है, उस पर तो विवाद हो सकता है आपसे। सरकार के पक्ष क्या है उस पर भी बहस कर सकते हैं। लेकिन ये जो आंदोलन का जो ये तरीका है इतना डरावना है कि पंजाब से निकलने के साथ और ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि किसी ढंग से सरकार मजबूर हो जाए, कुछ लाठियां चले, कुछ गोली चले, कुछ घायल हो, कुछ मरे और एक बड़ा इशू बना दिया जाए। अगर आप पीछे लौटते हैं तो जब पिछली बार, पहले तो पंजाब से ही पिछली बार भी शुरू हुआ था। आज तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन शुरू में जो है उस किसान आंदोलन से उनको लगा पता नहीं क्या है, लेकिन जब दगा कि भैया वहां तो सब तोड़ फोड़ करने लगे, रेलवे पर पटरी उखाड़ने लगे, जो बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति हैं उनके कार्यालयों पर तोड़फोड़ होने लगा, मॉल में तोड़फोड़ होने लगे, 1500 के ज्यादा मोबाइल टावर उखाड़ दिए। जब वहां से निवेशक पंजाब छोड़ के जाने लगे तो अमरिंदर सिंह ने सबको समझाया, यार ये तो केंद्र का काम है, पंजाब को क्यों तोड़फोड़, दिल्ली जाओ। फिर दिल्ली आने में मदद किया, उसको बजाया, और उसके बाद क्या हुआ है आपके सामने। तो पहले से ही ये इस प्रकार का जो ये आंदोलन रहा है, और उस आंदोलन में देखिए क्या भाषा हो रही है। एक आदमी बड़े टीवी, जो कुछ है सबके सामने है, जो इस आंदोलन के मुख्य वार्ताकार हैं डल्लेबाल जी, उनका वीडियो है, वो कह रहे हैं कि भैया देखो हम तो पहले भी कहा था कि मोदी को इतना, मोदी बहुत पावरफुल हो गया है, ये ठीक नहीं है, मैं पहले भी इसको बोल चुका हूं। एक आदमी उसमें कह रहा है कि पंजाब में पिछली बार तो मोदी लौट के चला गया था, इस बार लौट करके नहीं जाएगा। कोई उसमें पंजाब के अलग राज्य की मांग कर रहा है, ये कह रहा है नहीं हम तो मणिपुर हिंसा,
पहलवानों का, नूह की हिंसा, अग्निवीर, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये मतलब ये किस चीज का आंदोलन है? मतलब आंदोलन का तरीका, एक भयावह परिस्थिति, इसकी पृष्ठभूमि, इसके नेताओं की आवाज, और इससे यह पता चल रहा है कि ये जो आंदोलन है वो किसान संगठन के चेहरे तो है, किसानों के नाम पर है जी, लेकिन इसमें न तो कोई एक निश्चित इसकी दिशा है, न कोई एक निश्चित नेता है। कुछ लोग बातचीत करने के लिए नेता बने हुए, लेकिन पीछे जो शक्तियां हैं वो कैसी कैसी हैं, खालिस्तान की भी बात करने वाले सामने आ गए हैं। इसलिए आंदोलन के नाम पर एक डरावना परिदृश्य, अगर यह वातावरण बन गया देश में, तो इस ढंग से अगर आंदोलन होने लगे भारत में, तो एक भयावह परिस्थिति पैदा होगी, हिंसा और अराजकता पैदा होगी, और बहुत सारी शक्तियां देश में जो हिंसक शक्तियां हैं इसी प्रकार से आंदोलन का रुतबा करके सड़कों पर उतरेंगे, और क्या करेंगे कहना मुश्किल है। इसलिए इस आंदोलन का, इसकी मांग गलत है, सही है, एक पक्ष है, लेकिन इस प्रकार के हिंसक, उग्रवादी और पूरी तैयारी के साथ प्रशिक्षण करके लड़ने वाले आएंगे, उनको सत्याग्रह का ही लोकतांत्रिक दृष्टि से आंदोलनकारी नहीं हो सकता है। देश के जो भी वास्तविक आंदोलनकारी हैं, विवेकशील लोग हैं, किसान संगठन है, दूसरे उनसे दूर रहना चाहिए, इनका बायकॉट करना चाहिए, और किसी भी प्रकार से इन पर अंकुश लगाने की कोशिश होनी चाहिए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ठीक है। और बहुत वाजिब सवाल आपने जो उठाया प्रेम जी, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया साइट पर आप इस आंदोलन के समर्थन में, या जब आंदोलन हो रहा था या पिछली बार भी हुआ था, आपने कई तर्क अपने रखे थे। जो अवधेश जी कह रहे हैं कि आंदोलन की मांग सही है, गलत है, कि डिबेट बाद में आएगी, लेकिन उसका जो स्वरूप है, जो प्रकार है, जो बाकियों को दिक्कत है, जो उसमें एग्रेशन दिखाई दे रहा है, जो उसमें आक्रामकता दिखाई दे रही है, क्या आप इसको वाजिब मानते हैं? आंदोलन का यही तरीका होना चाहिए कि अगर रोकने की कोशिश हो तो धक्का दे दीजिए, उस तैयारी के साथ आइए कि नहीं घुसेंगे? और फिर वो तस्वीर का एक कहीं ना कहीं डर रहता है। इस बार लोगों ने कहा कि बॉर्डरों को देखिए, उसका एक दूसरा तर्क भी है ना, बॉर्डरों को इसलिए भी इस तरीके से बनाया जा रहा है क्योंकि फिर 26 जनवरी भी देखा गया था, तो उसकी तैयारी तो होना बहुत जरूरी है। उत्कर्ष जी, आंदोलन जब तब तक जो भी आंदोलन होता है उसमें एक शक्ति होती है, और वो शक्ति जनता की ताकत होती है। अब इस ताकत से सरकार को सचेत रहना होता है कि उससे आंदोलन के कारण लोगों को परेशानी न हो, आंदोलन के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। ये तमाम चीज़ें चिंता करती है सरकार। एक डॉक्टर समूह जब हड़ताल पे जाता है तो मरीजों की मरने की आशंका रहती है, तो इसका मतलब थोड़े है कि डॉक्टर जो है मरीज का विरोधी है घोषित कर दे। इसका मतलब डॉक्टर को अधिकार नहीं है आंदोलन करने का। आंदोलन होगा, डॉक्टर अगर आंदोलन पे जाएंगे तो मरीज की मौत होगी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की होती है कि वो मरीज की मौत ना हो और डॉक्टर को आंदोलन पे रोके, क्योंकि जनता ने सरकार को चुना है, डॉक्टरों को नहीं चुना है। जनता, ये मूल बात को समझना पड़ेगा। अब है कि आंदोलनकारी का जो पेंट किया जा रहा है कि ऐसे हैं वैसे हैं। देखिए, सबसे पहले सड़क को जाम किसने किया? इस सड़क जाम तो किसानों ने नहीं लगाया। सड़क जाम कीले ठोकी गई, बड़ी बड़ी सीमेंट की चीजें बनाई गई, गिट्टी भरे गए, क्या नहीं किया गया? ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ भाई, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। लेकिन ये चीजें हुई, जाम लगाया, सड़क जाम सरकार ने लगाया। सरकार को क्या हक है सड़क जाम लगाने का? भाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पूछ रहा है, हक क्या है सरकार को कि सड़क पर जाम लगाए? तो गलत की शुरुआत सरकार ने कर दी। अब वो ट्रैक्टर, अगर उसने तैयारी की कि हम इस बैरिकेड को तोड़ेंगे, तो वो उस ट्रैक्टर में जो भी बदलाव का जिक्र अवधेश जी कर रहे हैं, उस बदलाव के लिए जिम्मेदार सरकार हुई कि वो आंदोलनकारी हुआ? उसने क्यों इस तरह से सीमेंटिंग की बैरिकेड की? उसको क्या हक है सरकार को कि सड़क पर चलने नहीं देंगे, दिल्ली में घुसने नहीं देंगे? दिल्ली क्या किसी के बाप की है? दिल्ली क्या किसानों की नहीं है? क्या आम जनता की दिल्ली नहीं है? और लेकिन दिल्ली में हम घुसने नहीं देंगे, ये कौन सा संकल्प है? ये संकल्प ही अलोकतांत्रिक है। जब अलोकतांत्रिक हो जाएगी सरकार, तो बुलडोजर न्याय बोलती है भाई। बुलडोजर से किसी को कुछ भी कर लो। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपकी रिपोर्टिंग अगर अगेंस्ट में होगी सरकार की, तो सरकार जाके आपका बुलडोजर से घर गिरा दे सकती है। भाई क्यों हम 144 धारा तोड़ेंगे तो हमारा घर सरकार बुलडोजर से गिरा दे सकती है? क्यों आप पूछ नहीं सकते? बुलडोजर न्याय है। जब सरकार बुलडोजर न्याय को न्याय बताएगी तो जनता से क्या आप अपेक्षा करते हैं? जनता तो, आंदोलन तो होता ही है कानून को तोड़ने के लिए। आंदोलन का 144 धारा फॉलो करके आंदोलन होगा कि डिसिप्लिन में आइए, लाइन में लग जाइए और दिल्ली में जाइए।
आंदोलन होता है सरकार को झुकाने के लिए, दबाने के लिए, बात करने के लिए, सहमति पर पहुंचने के लिए। ये एक प्रेशर होता है। अब इस आंदोलन को आप पूछ लीजिए, ये क्या विपक्ष में भारतीय जनता, कौन पार्टी है जो विपक्ष में नहीं रहा और सत्ता पक्ष में नहीं रहा इस देश में? तो विपक्ष में जब रहते हैं तो क्या इन्होंने आंदोलन नहीं किए? क्या किसी पार्टी ने आंदोलन नहीं किए? क्या कोई कह सकता है कि किसी पार्टी के आंदोलन में कभी कोई हिंसा ही नहीं हुई? हिंसा भी हुई है और हिंसा को बर्दाश्त भी किया गया है। यहां तक कि जेलों में भेज दिए जाते हैं, बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, सारे मुकदमे वापस लेते हैं, इसके बावजूद कि उसका नेचर क्राइम वाला होता है आंदोलन के दौरान। क्यों? क्योंकि फाइनली हम समाज में एक व्यवस्था चाहते हैं। ये आंदोलन हो क्यों रहा है? कौन सी नई मांग आ गई भाई? ये सारी मांगे सरकार की मंजूर की हुई मांगे हैं। ये मांग नहीं है, ये तो वादा पूरा करो आंदोलन है। तो वादा पूरा करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा क्या? जो आपने कमिट कर दिया कि हम कानून वापस लेते हैं, काला कानून वापस लेते हैं, और उसके बाद में कहा कि अब एमएसपी बनाते हैं। एमएसपी की 37 बैठकें हो गई, उस बैठक के बारे में देश को कुछ पता नहीं है। अब भी कह रहे हैं कि टाइम चाहिए और आंदोलन चाहिए। तो आपको क्या 5 साल के लिए चुनने के बजाय क्या आपको 50 साल के लिए चुना जाएगा? जनता 5 साल आपको चुन के देती है, आप 3 साल में अब तक कोई परिणाम नहीं निकाल सके, और अब कहते हैं कि फिर अगली बार चुन के आएंगे। अगली बार चुन के ही नहीं आओगे तुम, अगली बार चुन के ही नहीं आओगे तुम। तो इसी कार्यकाल में आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। इसीलिए जनता सड़क पर है और आंदोलन को दोष देना, आप कह रहे हैं कि आंदोलनकारी ऐसे है वैसे। इधर वार्ता चल रही है तो रात में आंसू बम गिराने का क्या मतलब है? रात में आंसू बम गिराएंगे आप? ये इजराइल और हमास की लड़ाई बना दिया है क्या आपने? और ये जो हालात बना दिया, और उसके बाद अगर कोई बेचैनी में कोई प्रतिक्रिया करेगा तो उसको देशद्रोही कहोगे? देशद्रोही वो लोग हैं जो जनता पर, अपनी जनता पर आसमान से बम गिरा रहे हैं। ये अलोकतांत्रिक सरकार है, ये जनता विरोधी सरकार है, और इसका जवाब जनता देगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर